नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजय। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एमसीडी ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाया। इसी का नजारा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलता है। इसी बीच शनिवार को रोहिणी निगम जोन द्वारा एक अभियान छेड़ा, जहाँ गली गली चौक चौराहों पर कूड़े को उठाते हुए लोगों के बीच एक संदेश देने का प्रयास किया। इस अभियान में स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूली छात्रों को भी जोड़ा गया, ताकि लोग न केवल सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बल्कि आसपास साफ सफाई को लेकर के भी जागरूक बन सके। आज सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। शासन और प्रशासन द्वारा पुरजोर तरीके से इस अभियान के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाते हुए रोहिणी एमसीडी जोन द्वारा अब एक नया रास्ता अख्तियार किया है। इस नई शुरुआत के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक और कूड़े के खिलाफ आम जन को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी का नज़ारा शनिवार को रोहिणी सेक्टर 15 में देखने को मिला, जहां रोहिणी निगम जोन द्वारा सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर एक ड्राइव चलाया गया। इस मौके पर रोहिणी निगम की जोन की उपायुक्त निधि मलिक खुद कूड़ा उठाते हुए दिखी। इस दौरान उनके साथ रिपु दमन, स्थानीय निगम पार्षद स्मिता कौशिक, एमसीडी जोन के तमाम आला अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित हुए। एमसीडी के साथ हम मिलकर ही कार्यक्रम चलाया है, जो 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन है, जो कि हमने जनवरी में जिसकी शुरुआत की थी और अप्रैल 22 जो अर्थ डे है उस दिन वो ख़त्म होगा। बट आइडिया है कि जब तक लोग मिलकर 1 करोड़ लोग हैं दिल्ली में अंडर एमसीडी, अगर लोग मिलकर इसमें भागीदारी नहीं लेंगे तब तक जो कूड़ा मुक्त दिल्ली का जो हमारा अभियान है वो सफल नहीं होगा। एमसीडी अपना काम करता रहेगा, सैनिटेशन वर्कर्स अपना काम करते रहेंगे, बट लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही मिलकर हमें एक्चुअली कूड़ा मुक्त दिल्ली में सफल बनाएगा। ये जो हमारा एक ड्राइव लॉन्च हुआ है, जो एलजी साहब ने लॉन्च करा था, वो 100 डेज़ का ये कैंपेन था। एंड अगर आप देखेंगे तो हमारे अक्रॉस दिल्ली सभी जोन्स में डिफरेंट तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। ये सिर्फ औपचारिकता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बाद हर जगह पे यू ऑल्सो सी कि हम उतना ही प्लास्टिक एक साथ कंपाइल करके कलेक्ट करके उसके बदले में हमें बेंचेस और सीट्स, चेयर्स, ये सारा उसके बदले मिल रहा है। तो ये एक्चुअल एक्शन है जो आप ग्राउंड पे देख सकते हैं। आज सुबह हमने रोहिणी जोन में अपने जोन में शुरुआत करी है। यहाँ सुबह एक प्लॉगिंग ड्राइव करी है। हमारे साथ रिपु दमन जो प्लॉगिंग ऑफ इंडिया हैं वो भी थे। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, RWAs, MTAs, स्टूडेंट वॉलंटियर्स। आपने खुद देखा कि कितनी एनर्जी के साथ दे ऑल पार्टिसिपेटेड। ये इवेंट था, यहाँ इतने सारे स्टॉल्स थे। वी सॉ आवर स्कूल स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल के टीचर्स। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होगी, ये एक एक्चुअल चेंज होगा। प्लॉगिंग कम SUP बैन अवेयरनेस इवेंट था, जिसमें हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन के बारे में अवेयरनेस का इवेंट किया। और प्लॉगिंग का मतलब जॉगिंग और पिकिंग गार्बेज प्लास्टिक वेस्ट। तो इसमें 200 से 250 RWAs और MTAs हमारे साथ शामिल रहे। और इन RWAs MTAs के अतिरिक्त बहुत सारे NGOs हमारे साथ शामिल रहे, सारे ऑफिसर्स और प्लॉगमैन ऑफ इंडिया जो हमारे प्लॉगिंग एम्बेसडर हैं श्री रिपु दमन जी, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर रोहिणी जोन, ये सारे लोग शामिल रहे। और प्लॉगिंग का इवेंट हुआ। प्लॉगिंग के इवेंट के बाद हमने कल्चरल प्रोग्राम और नुक्कड़ नाटक के थ्रू बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट किया सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन के बारे में और कूड़ा प्रबंधन के बारे में। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए भी साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया गया। साथ ही इस दौरान छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुतियों को भी लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी में प्लास्टिक के वेस्ट मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला, जहां स्कूली छात्रों ने वेस्ट प्लास्टिक का सही इस्तेमाल दिखाया। छोटे छोटे बच्चों की इस प्रतिभा के सभी मुरीद हो गए और सभी ने बच्चों की इस प्रतिभा की जमकर सराहना की। इस मौके पर आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक शपथ भी ली गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान पर विस्तृत चर्चा की और सभी ने से नो टू प्लास्टिक की अपील की। अभियान में जनता की पूरी भागीदारी चाहिए। जैसे मैडम ने बताया, ये सबसे पहले घर से शुरू होता है। घर से सोसाइटी में शुरू होता है, सोसाइटी से ब्लॉक में शुरू होता है, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में शुरू होता है, जोन में शुरू होता है और स्टेट लेवल पे होता है। और जैसे मैं आपको बता रहा था, ये ऑल इंडिया में ज़रूरत है।
ये आजकल हमारे पर्वतों में भी अगर आप जाएंगे हवा से कभी देखेंगे तो पर्वतों में भी बहुत प्लास्टिक उड़ रहा होता है, आधा हवा में उड़ रहा होता है। बर्फ़ जब पिघलती है तो ग्लेशियर से प्लास्टिक निकलता है जो जनजीवन, वन्य प्राणी और बाकी सब के लिए नुकसानदायक है। तो इसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये शुरुआत है। और फेडरेशन के तहत सभी सोसाइटियों को जागरूक करके बताना चाहते हैं कि प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए कितना ही नुकसानदायक है। इसलिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को टोटली बाइकआउट करें और उसकी जगह जो हमारे एलजी साहब ने 21 जनवरी को बीट द सिंगल यूज़ प्लास्टिक उस मुहिम को पॉपुलराइज करके हर घर से प्लास्टिक का खरीदना, प्लास्टिक के अंदर सामान लाना बिल्कुल बंद करा दें। यही हमारी एमसीडी के साथ मिलके पूरी योजना है और उसी पर हम पूरा फेडरेशन जी जान से काम कर रहे हैं। एमसीडी के साथ रोनी जोन में मिलकर हमारी पूरी फेडरेशन की टीम जो है आज से नहीं 8-9 महीने से इस कार्यक्रम में जुटी हुई है और पूरी सोसाइटीज़ के अंदर जा के लोगों को जागरूक कर रही है। और अभी 100 दिन का टारगेट दिया हुआ है, हम जी जान से लगे हुए हैं और बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि इसमें पूरा सफलता हमको मिलेगी और एक दिन आएगा कि पूरा ये रोहनी ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली जो है प्लास्टिक मुक्त हो जाएगी। एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है एमसीडी की तरफ से, जिसमें कई एनजीओज़ भी हैं, कई आरडब्ल्यूए और एमडब्ल्यूए मिलकर इस कार्य को कर रही हैं। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म है बहुत कम मतलब समय में तैयार किए जाते हैं। तो जो उन्होंने प्लास्टिक से कहा, महिलाओं की तो पहली भूमिका रहती है, घर की सफाई से लेकर समाज की सफाई तक में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि जेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो तो ऑफिस में ही रहते हैं, लेकिन महिलाओं को ही देखना है कि सूखे कूड़े से क्या नुकसान हो रहा है, गीले से क्या हो रहा है, प्लास्टिक का क्या नुकसान है। क्योंकि उसे बच्चों को भी देखना है, उसे समाज को भी देखना है। समाज भी बहुत महिलाएं चला रही हैं जैसा आप देख रहे हैं, तो महिलाओं की भागीदारी तो हर जगह है ही है। आपको बता दें कि इस जागरूकता कार्यक्रम का मकसद था सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैलाना। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ छोटे छोटे स्कूली बच्चों को भी इसी मकसद से जोड़ा गया कि इस बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ और स्वच्छता को लेकर अभी से ही जागरूक किया जाए। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के कार्यक्रम आज के समय में बेहद जरूरी हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम तभी सार्थक सिद्ध होंगे जब ये महज औपचारिकता न रहे, बल्कि इसे लगातार लोगों के बीच चलाया जाता रहे। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।